दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की चर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। राजधानी लखनऊ में हजारों अभ्यर्थियों ने सड़क पर रेंगते हुए प्रदर्शन किया। कई युवाओं ने कहा, हम दलित पिछड़े समाज से हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। ये विरोध सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि आरक्षण और प्रतिनिधित्व के सवाल का बन चुका है। 5 सालों से ये आप आंदोलन करते हैं, नहीं कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। कोई नहीं है। हमके पिछड़े और गरीब समाज के आते हैं। हम लोग हार चुके हैं। हम लोग हार चुके हैं। हम लोग वोट को देते हैं। लेकिन हमारा वाला नहीं है। हमको मैं धनंजय गुप्ता इस पूरे विवाद की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती परीक्षा 2019 में हुई और इसके बाद चयन सूची जारी की गई। लेकिन ओबीसी और एससी वर्ग के कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका दावा है कि आरक्षित वर्ग की हजारों सीटें सामान्य वर्ग में ट्रांसफर कर दी गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली और 1994 के आरक्षण कानून के अनुसार ओबीसी को 27% और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन चयन सूची में यह अनुपात काफी कम दिखाई दिया। कई प्रदर्शनकारी ये दावा कर रहे हैं कि ओबीसी अभ्यर्थियों को लगभग 3.86% और एससी अभ्यर्थियों को लगभग 16% ही प्रतिनिधित्व मिला। इसी मुद्दे को लेकर मामला अदालत पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए चयन सूची के एक हिस्से को निरस्त किया था और नई सूची तैयार करने का निर्देश दिया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि अदालत के निर्देशों के बावजूद सरकार ने पूरी पारदर्शिता नहीं दिखाई और मामला लंबे समय तक लटकता रहा। बीते 4 वर्षों में यह आंदोलन कई बार उग्र हुआ। कभी अभ्यर्थियों ने धरना दिया, कभी मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश की तो कभी उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। फरवरी 2026 में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। वहां केशव चाचा न्याय करो जैसे नारे भी लगे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को उनकी आवाज सुननी चाहिए। मई 2026 में आंदोलन ने नया रूप ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले अभ्यर्थियों ने लखनऊ में शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक पेट के बल रेंगते हुए मार्च निकाला। भीषण गर्मी में सड़क पर रेंगते युवाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मैं आपसे भी एक बार मेरा अधिकार, मेरा सम्मान ओबीसी एससी का दे दीजिए। आप अगर चाहे, आप तो देश के राजा हैं योगी जी, आपका धर्म है कि हर प्रजा की रक्षा करना, मगर आज ओबीसी एससी के जो समाज है रोड पे ये सोए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ा हूँ, कल अपने वकील भेज के ये मामला खत्म कराइए। अब हम थक चुके हैं प्रभु, थक चुके हैं महाराज योगी जी, हम थक चुके हैं महाराज, दया करिए, इस दलित पिछड़ों पर दया करिए, दया करिए प्रभु। यही बताने आए थे माननीय मंत्री जी, आपकी सरकार में पिछड़े दलितों की हालत कीड़ों मकोड़ों जैसी हो गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पिछले 4 साल से न्याय मांग रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। कई युवाओं ने मीडिया से कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है। उनका आरोप है कि मेरिट के नाम पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया गया। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने यह भी कहा कि यदि सरकार सही तरीके से पैरवी करती तो मामला इतना लंबा नहीं खिंचता। कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण सुनवाई टलती रही। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर दिखे। मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय घेरने की चेतावनी के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा गया। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रही है। विधान परिषद में भी ये मुद्दा उठा, जहां विपक्ष ने कहा कि भर्ती संस्थाएं आरक्षित वर्ग को उनका उचित हिस्सा नहीं दे रही। दूसरी ओर बीजेपी सरकार का कहना है कि वो संविधान के तहत आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा।
कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यूपी में कई भर्तियों में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है और पिछड़े वर्ग की सीटें कम कर दी गईं। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को साझा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सरकार और सामान्य वर्ग के कुछ अभ्यर्थियों का पक्ष अलग है। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया नियमों के अनुसार हुई और मेरिट के आधार पर चयन किया गया। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मंचों पर इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में हैं, जबकि कुछ इसे मेरिट के खिलाफ बताते हैं। असल में ये मामला सिर्फ 69,000 शिक्षकों की नौकरी तक सीमित नहीं रह गया है। ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय, आरक्षण की व्यवस्था, सरकारी भर्ती की पारदर्शिता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। दलित और पिछड़े वर्ग के युवाओं का कहना है कि अगर आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिलेगा तो संविधान की भावना कमजोर होगी। वहीं सरकार पर आरोप है कि वो समय रहते समाधान निकालने में विफल रही। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सुनवाई पर टिकी हैं। यदि अदालत स्पष्ट निर्देश देती है तो हजारों युवाओं के भविष्य का फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच एक बात साफ है, सड़क पर रेंगते हुए प्रदर्शन कर रहे युवाओं की तस्वीरों ने यूपी की राजनीति और भर्ती व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।